48,000 रुपया तो घोटाला में चला गया। चाहे जवन घोट जाए, कुछ वार्ड घोटा तो कुछ मुखिया घोटा तो कुछ ने मुखिया का किया कि कह दिया कि इस नल जल को हम बनवाएंगे। मुखिया कौन होता है? सरकार ने नल जल चलाने के लिए प्रत्येक वार्ड में 48,000 रुपया भेजे। प्रत्येक वार्ड में WIMC के खाता पर कहीं कहीं 48,000 रुपया गया, कहीं 24,000 गया, कहीं 12,000 गया, और कहीं नहीं गया तो नहीं गया। तो आखिर ऐसा एक ही मानसिकता है कि वार्ड सचिव हो, भूमिदाता हो, अनुरक्षक हो या वार्ड सदस्य हो, आपस में लड़ाई लड़े। सबसे बड़ा गलती वार्ड सदस्य ने किया। क्या जरूरी था ना वार्ड सचिव को नहीं हटाया है? नहीं। अच्छा, तो कोई भी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं मनीष कश्यप जी के घर पे मौजूद हूँ और आज हमारे एक साथी मिल गए हैं जिनको बहुत दिनों से हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पंचायत से जुड़ी अपडेट मिलती रहती है और इनके चैनल के माध्यम से भी आप सभी को पंचायत से जुड़ी अपडेट मिलती रहती है। हालांकि नल जल योजना को लेके काफ़ी सारा इनके चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। आज इनसे बातें करेंगे। क्या हाल है सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है और काफ़ी खुशी हुई। मनीष कश्यप का एक दिन है कि यहाँ पर जब हम सभी यूट्यूबर को बुलाया गया तो जो हम लोग वीडियो में देखते थे, आज सामने मिल करके काफ़ी खुशी हुआ, अच्छा लगा कि एक साथ मिले। और आगे क्या कहे विशेष। अच्छा सर, आपसे एक मेरा सवाल है, क्या आपको ऐसा अचानक क्या मन में आया कि आप नल जल योजना को लेके आवाज़ उठाना शुरू कर दिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि नल जल योजना से हम प्रताड़ित हुए। अच्छा, आप भी प्रताड़ित हुए? हम नल जल योजना से प्रताड़ित हुए। हम पर FIR किया गया जी। हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। मतलब किस अवज में? ये हम मान लीजिए एक राजनीति के तहत। अच्छा, मुझे परेशान किया गया। जो मेरे पंचायत के जो मुखिया है, वो मुखिया जब पहले कोई और मुखिया था, जलंधर राव, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। और उनका विपक्ष का जो इस बार जो मुखिया बना, वो राजनीतिक तहत हमको नल जल योजना एक बहाना बनाया गया और उस बहाना के तहत हमें परेशान किया गया। और उनके परेशान करने के कारण हम जो है आज रिपोर्टर बने और नल जल के लिए आवाज़ उठाना शुरू किए। तो उन्हीं के परेशानी के आपका जो प्रयास है काफ़ी बेहतर प्रयास है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत प्रत्येक घरों के प्रत्येक परिवारों तक शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की जहां तक प्रयास किया गया है और उस प्रयास में आप शामिल हुए, कहीं ना कहीं यह बिहार सरकार के लिए भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हाँ, तो है ही। अगर मुझे परेशान नहीं किया जाता तो आज हम न्यूज़ चैनल से नहीं आते और नल जल का वीडियो नहीं बनाते। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं, हर तरह की खबर चलाते हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि हम इस लाइन में आते। लेकिन यह मुझे परेशान करने का कारण जो है, हमें बनना पड़ा कि एक हम जब परेशान हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मेरे और भाई परेशान नहीं हो। इसके लिए मैंने नल जल का लगातार आवाज़ उठाने का काम किया। नल जल योजना में सबसे बड़ी जो भूमिका रही है अनुरक्षक, वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य की, तो इन तीनों पदों को लेके आप क्या कहेंगे, कौन ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है और किसके द्वारा क्या कमी हुई है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोषी हम नीतीश कुमार जी को मानेंगे जी। नीतीश कुमार जी के सबसे बड़ा दोषी इसलिए मानेंगे कि सम्राट चौधरी भी दोषी है। क्योंकि एक लेटर सम्राट चौधरी जो निकाले 29-35 लेटर 22/6/2021 का जो लेटर है, वही लेटर सबसे बड़का घर में झगड़ा लगाने का कार्य हुआ। अगर वह लेटर नहीं निकलता तो आज घर घर झगड़ा नहीं लगता। कोई भी बिहार सरकार का लेटर आज तक जितना भी निकला है, किसी भी नौकरी के लिए, चाहे किसी भी जैसे आंगनबाड़ी का नौकरी के लिए लेटर निकला, टीचर के लिए निकला लेटर, बहुत सारी लेटर निकला, ग्राम सभा से चयनित लोग हुए और आज जो है तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो जब अनुरक्षक में बहाल नहीं करना था, नल जल में अनुरक्षक का बहाली नहीं करना था, तो लेटर नहीं निकाला था। और जब लेटर निकला, अनुरक्षक में बहाल कर दिया गया, तो फिर क्या जरूरी था सम्राट चौधरी को कि समांतर वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे? यह लेटर निकालने का नतीजा ये तो वार्ड सदस्य और अनुरक्षक के बीच में जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसको लेकर लेटर के लेकर एक और समस्या है वार्ड सचिवों का। जो पूर्व में वार्ड सचिवों को नियुक्त किया गया था, चयनित किया गया था,
उन लोगों के द्वारा भी उनके लिए भी कुछ लेटर जारी किया गया, जिसके अवज में आज तक वो भी अपनी समस्या लेके सरकार से मांग कर। उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वार्ड सचिवों को अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया है। तो अगर सरकार के द्वारा मानदेय दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं समस्या का निष्पादन हो गया रहता, लेकिन आज तक ये लोग अपने फिर से कार्यरत होने की मांग कर रहे हैं और फिर से ये लोग अपना मानदेय मांगने को लेके फिर से पटना की गर्दनी बाग में 11 तारीख को ये लोग फिर से अपना प्रदर्शन करना शुरू कर रहे हैं। तो वार्ड सचिवों को लेके कुछ कहेंगे आप? देखिए, सरकार वार्ड सचिव को नहीं हटाया है। नहीं। अच्छा। तो कोई भी आज तक एक भी लेटर नहीं है जिसमें बिहार सरकार के में लिखा हो कि वार्ड सचिव को हटाया गया। ऐसा कोई लेटर नहीं निकला है। जब इलेक्शन हुआ, नए वार्ड सदस्य जब आए, सबसे बड़ा गलती वार्ड सदस्य ने किया। क्या जरूरी था ना वार्ड सचिव बहाल करने का? जब आपके पास पहले से वार्ड सचिव है तो फिर बहाल करने की क्या जरूरत थी? लेकिन यह भी तो बताया जा रहा था कि वार्ड सचिवों को जो चयनित किया गया था मात्र 2 वर्ष के लिए किया गया था। नहीं, ऐसा कोई लेटर नहीं है। ऐसा कोई लेटर नहीं है कि 2 वर्ष के लिए चयनित किया गया था। नहीं, वार्ड सचिवों के द्वारा भी अपडेट मिला है। हाँ। 2 वर्ष के लिए चयनित किया गया। अच्छा। लेकिन उनसे काम जो लिया गया वो ज्यादा समय के लिए लिया गया, 4-5 साल के लिए लिया गया। तो देखिए, वार्ड सचिव को लिए अगर मेरे जानकारी में तो नहीं है, हो सकता है। लेकिन जब नए वार्ड सदस्य आए तो वो चाहते तो पूर्व के जो सचिव थे उनको रख सकते थे। हटाने का काम और रखने का काम ये वार्ड सदस्य के पास में था। अगर वार्ड सदस्य ने सचिव को हटाया तो सबसे बड़का गलती वार्ड सदस्य ने किया, जो सचिव को हटाने का काम किया। क्यों हटाया उस सचिव को? उसी सचिव को क्यों नहीं रखा वार्ड सदस्य? अनुरक्षक और वार्ड सदस्य के बीच में तो समस्या उत्पन्न हुई थी, वो अभी क्या है? उन लोगों का जो पेमेंट हो या जो भी अनुरक्षक और वार्ड सदस्य के बीच में जो मतभेद चल रहा था, उसका निष्पादन हुआ या क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, उसका कोई निष्पादन नहीं हुआ। सरकार का एक ही मानसिकता है कि वार्ड सचिव हो, भूमिदाता हो, अनुरक्षक हो या वार्ड सदस्य हो, आपस में लड़ाई लड़े और सरकार के द्वारा भेजा गया राशि जो है वो घोटाला होता रहे। ये सरकार का नीति है लोग को लड़वाने का। स्पष्ट लेटर, अगर एक भी लेटर निकल जाता किसी के पक्ष में निकले, स्पष्ट लेटर मेरे जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा यह चीज किया गया, पंचायती राज विभाग के द्वारा, कि जहां भी सरकारी भूमि है वहां अनुरक्षक वार्ड सदस्य रहेंगे और जहां निजी जमीन में नल जल योजना का टैंक बैठाया गया है वहां जमीन दाता अनुरक्षक रहेंगे। तो इसमें कितना सच्चाई है? ऐसा तो लेटर नहीं है। अगर कोई लेटर है तो ऐसा दीजिए। ऐसा लेटर जारी हुआ है क्या? आप एक बार और बोलिए। जैसे कि जो अनुरक्षक का जो झगड़ा चल रहा था उसमें यह चीज क्लियर किया गया पंचायती राज विभाग से कि जहां पे भूमि दाता का जमीन है और उस जमीन में पानी टंकी लगा हुआ है तो उस वो भूमि दाता ही अनुरक्षक होगा। जहां पे सरकारी जमीन है वहां पे अनुरक्षक वार्ड सदस्य रह सकता है। अगर वार्ड सदस्य नहीं रहना चाहिए। लेटर कब निकला? ये लेटर तो हम आपको दे देंगे। एक लेटर 13/1/2023 का लेटर है जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक चल रहा था तो दरभंगा में पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री जी। तो वहां के एक विधायक है, कौन यादव जी थे, मिश्रीलाल यादव, वही आवाज उठाए, बोले कि नल जल योजना में अहम भूमिका जो है भूमिदाता को रहा है। आप भूमिदाता के लिए कोई लेटर निकाल दीजिए ताकि भूमिदाता के पक्ष में यह नल जल आ जाए। समीक्षा बैठक में मिश्रीलाल यादव जो विधायक भूमिदाता के अंडर में नल जल या नल जल का संचालन करने के लिए जिनके जमीन में नल जल है उनको अनुरक्षक रखा जाए, ऐसा आवाज मिश्रीलाल यादव मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक में उठाए थे। और वहीं से मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिवालय में खबर किए थे कि भूमिदाता के पक्ष में लेटर निकाल दीजिए। लेटर तो निकला 13/1/2023 को कि भूमिदाता ही नल जल के अनुरक्षक रहेंगे, लेकिन उसमें अलग से जोर दिया गया। मुख्यमंत्री जी नहीं कहे थे, अलग से सचिवालय से यह जोर दिया गया कि भूमि निबंधन करने के उपरांत, अगर आप भूमि निबंधन करते हैं तब अनुरक्षक ये तो 13/1/2023 को निकला। उसके बाद तो हमको नहीं लगता है कि कोई लेटर निकला है। अच्छा, यह लेटर हमको लास्ट लेटर लगा। वो लेटर मैं आपको उसका एक कॉपी देने का प्रयास करूंगा, होगा मेरे सिस्टम में। तो और पंचायत से, हम दोनों चैनल पे पंचायत से जुड़ी अपडेट ही दी जाती है, और पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंचायत वासियों को क्या कहें, जो पंचायत वासी को तो छोड़ी हटाइए, हम लोगों का ज़्यादा नल जल भूमिदाता अनुरक्षक इस सारी सिस्टम का
हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। आवाज हम लोग उठाते हैं ताकि पंचायत वासियों को ही फायदा हो, लेकिन पंचायत वासी आज भी नल जल योजना का पानी पीने के लिए तरसते हैं। वो एकदम तरसेंगे, काहे नहीं तरसेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक नल जल एगो और उस पर चढ़ने वाला 4 गो नहीं तो। और जनता ऐसा है कि जनता को कम से कम ब्लॉक में जा करके निर्णय लेना चाहिए, पीएचडी विभाग में जाकर जनता को निर्णय लेना चाहिए। पानी बंद हो गया तो जनता को कोई मतलब नहीं है, चल रहा है तो ये कोई मतलब नहीं है, पानी बह रहा है तो ये कोई मतलब नहीं है। जो विभाग है, बीडीओ साहब ये लोग है, इन लोगों को कोई मतलब है। बिहार सरकार ने नल जल चलाने के लिए प्रत्येक वार्ड में 48 हजार रुपया भेजे, प्रत्येक वार्ड में WIMC के खाता पर। कहीं कहीं 48 हजार रुपया गया, कहीं 24 हजार गया, कहीं 12 हजार गया, और कहीं नहीं गया तो आखिर ऐसा क्यों? जब सरकार ने प्रत्येक वार्ड में 48 हजार रुपया भेजा तो प्रत्येक वार्ड के WIMC के खाता पर 48 हजार क्यों नहीं गया? जबकि 24 हजार वार्ड के खाता में भेजा गया और 24 हजार ने मुखिया का किया कि कह दिया कि इस नल जल को हम बनवाएंगे। मुखिया कौन होता है नल जल के बनवाने वाला? वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का देख रेख में नल जल को चलना है, मुखिया को देख रेख में तो नहीं है, ऐसा लेटर है। तो फिर जो है कि मुखिया क्यों पैसा को रखा? वैसे मुखिया पर FIR होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत जगह नल जल योजना का पूरा काम मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा कराया गया है, लेकिन फंस रहा है वार्ड सदस्य, क्योंकि वार्ड सदस्य के खाता में पैसा आया। वो ठीक है, वो तो पुराना बात है, लेकिन अभी जो लगातार पैसा आ रहा है, बात नहीं है सर। सम्राट चौधरी के लिए नया बात है। सम्राट चौधरी के द्वारा बहुत सारे वार्ड सदस्यों को कार्रवाई भी हो गया। आगे और बात है। अब 48 हजार रुपया तो घोटाला में चला गया, चाहे जवन घोट जाए। कुछ वार्ड घोटा तो कुछ मुखिया घोटा तो कुछ बीडीओ साहब घोट गए। ये तो पंचायती विभाग से अब नल जल चला गया पीएचडी विभाग में। अब पीएचडी विभाग में भी 1.5 अरब रुपया आया। अब वो 1.5 अरब रुपया कहाँ है? कोई खोजने वाला है? अब नई सरकार बना है नीतीश कुमार जी का, बीजेपी का, तो इसमें भी 4500 करोड़ आ गया। अब ये पैसा जो पिछला वाला पैसा सबको कोई था पता नहीं है, सब घोटाला में जा रहा है और पैसा पर पैसा आ रहा है। 1.5 अरब का कोई हिसाब किताब आज तक नहीं हुआ और फिर 4500 करोड़ आ गया। जब पूरे बिहार में 80% नल जल बंद है तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? चालू कहने हो रहा है। जब 80% बंद है तो पैसा जा कहाँ रहा है? जांच होनी चाहिए, पूरा पैसा की जांच होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी लोग इस घोटाला में है। पूर्व में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे, उनके द्वारा इस पर काफ़ी बेहतर तरीका से काम किया गया था और कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि जो भ्रष्टाचार में विलुप्त थे उन पर उनके द्वारा कार्रवाई किया। वही कारण है कि कुछ प्रतिनिधि आज भी जेल में है और आज के समय में भी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके द्वारा यह चीज़ क्लियर किया गया है कि जो कोई भी भ्रष्टाचारी में विलुप्त होगा उसको बख्शने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सम्राट चौधरी आते हैं तो उनके द्वारा भ्रष्टाचारियों पर तो जरूर कार्रवाई। अभी मनीष कश्यप के घर के सामने वाला देखे हैं नल जल योजना? देखे, अरे आधा छत है, आधा ऊपर लोहा के है। ये कौन सा नल जल योजना है भाई? या तो पूरे छत नीचे से ऊपर ईटा होना चाहिए, नहीं तो नीचे से ऊपर पूरा लोहा होना चाहिए। और वो आधा ईटा का और आधा लोहा का, ऐसा कोई योजना कहीं देखे हैं? तो इस तरह का जो है कहीं तो अभी तक नल जल में रूम तक नहीं बना है। बहुत सारी समस्याएं हैं। और आपको मैं बता दूं, मेरे ऊपर जो FIR की है बीडीओ साहब, मेरे नल जल के उद्घाटन करने वाले बीडीओ साहब, पूरे प्रखंड में सबसे सुंदर नल जल मेरा, क्योंकि बिहार सरकार का एक सिस्टम आया था कि नल जल को उद्घाटन करना है और उसी नल जल को उद्घाटन करना है जो सबसे बढ़िया है, ताकि फोटो भेजना है। तो मेरे नल जल को उद्घाटन किए, मेरे नल जल का फोटो सरकार के यहाँ भेजे और हम ही पर FIR कर दिए। यह है बीडीओ साहब के सिस्टम, जो मुखिया के मिली भगत में आजकल जो है बीडीओ साहब भी राजनीति कर रहे हैं मुखिया के साथ साथ। और उस नल जल पर अधिकतर जगहों पर यही समस्या है। जो प्रखंड के जो अधिकारी हैं और पंचायत के जो प्रतिनिधि है मिलजुल के काम करते हैं और उसी बीच में भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और उसका जो खामियां भुगतना पड़ता है पंचायत वासियों को। तो हालांकि सर से आज मुलाकात हुआ, काफ़ी अच्छा लगा बातें करके और हमें लगता है अब आप सभी के बीच में हम दोनों के माध्यम से बहुत सारा वीडियो भी जारी किया जाएगा। पंचायत से जुड़ी जो भी अपडेट आती है आप सभी को चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाता है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी पंचायत से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सर का चैनल क्या नाम? समाज की ताकत।
समाज की ताकत सर का चैनल है, आप लोग समाज की ताकत से भी जुड़े, क्योंकि इनके द्वारा भी काफ़ी बारीकी तरीक़ा से अपडेट दिया जाता है पंचायत को लेके। और इस तरह का अपडेट को लेके फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।